हेलो एवरीवन। मेरा नाम टेडवो है और आज के इस वीडियो में या फिर आज के इस लेक्चर में ना ही हम आईसीटी, ना ही एसएमसी, ना ही प्राइज एक्शन, ना ही वो चीज़ें जो अब तक आपने सीखी हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, ना ही ऑर्डर ब्लॉक, ना ही एफईजी, ना ही ब्रेकर ब्लॉक, ना ही मिटिगेशन ब्लॉक, ना ही लिक्विडिटी जोन्स। ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पे सिखाने के लिए नहीं आया हूँ, ना ही आईसीटी, ना ही एसएमसी। अगर आप देखोगे ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए, चाहे आप आईसीटी ले लो, चाहे एसएमसी ले लो, ये सारी चीजें सिखाने के लिए आपको यूट्यूब पर बतेरे वीडियोस पड़े हुए हैं। बतेरे। आप सर्च करोगे व्हाट इज द एसएमसी, व्हाट इज द आईसीटी, मार्केट स्ट्रक्चर कैसे सीखें, भरे पड़े हुए हैं इनसे वीडियो। यहाँ तक कि आपने भी इनको काफी अच्छी तरीके से सीख लिया होगा, काफी डेप्थ में भी गए होगे आप लोग। लेकिन आपने कभी इन चीजों को मार्केट से मार्केट में अप्लाई भी किया होगा, अप्लाई भी किया होगा। और ये चीजें कभी कभार इतनी अच्छी तरीके से वर्क कर जाती हैं, हम सोचते हैं कि वाह, इसकी तो सक्सेस रेट तो काफी अच्छी है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मुझे और सीखना चाहिए। हम काफी डेप्थ में जाते हैं और चीजें सीखते हैं। लेकिन कुछ समय तक ये चीजें वर्क करती हुई हमें नजर आती है, लेकिन जब हम ये चीजें 50-70% होने के बावजूद भी ये चीजें कैंसिल हो जाती हैं, नहीं वर्क करती, हम ट्रैप हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लीजिए कि मैं एक ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड उठा रहा हूँ। मैंने अभी अभी ऑर्डर ब्लॉक को सीखा है, ठीक है, और मैंने ऑर्डर ब्लॉक से उठाया, मान लो 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, मैंने वहां से उठाई ट्रेड, ठीक है, और मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है और सडनली 40-50 पॉइंट का मूव दे देता है। तो मेरे माइंड में क्या आएगा? वाओ, ये तो वर्क करता है, काफी अच्छा है, मेरे को ट्रेड करना चाहिए। लेकिन फिर जब मैं 1 से 2 3 बार ये ट्रेड करता हूँ तो मेरे एसेट चले जाते हैं। क्या रीजन है इसके पीछे का? ऐसी सेम लिक्विडिटी, हम लिक्विडिटी इस पे काफी अच्छी खासी ट्रेड्स लेते हैं, इक्वल हाईस मार्क करते हैं, प्रीवियस डे लोग मार्क करते हैं, प्रीवियस डे हाई मार्क करते हैं, वहां से ट्रेड लेते हैं, लेकिन ऐसे लेट हो जाता है। क्या रीजन है? हम्म सोचते होगे आप कभी कभार, ऐसा तो है नहीं कि ये सारी चीजें जब भी आपने मार्क करी तब जब जब वर्क करी है। ये जो सारी चीजें हैं, ये एक जैसी हैं बस, ये आप समझो, एक जैसी हैं बिल्कुल। जब मेरे को आज मार्केट में 4 साल से ज्यादा हो चुके हैं, एंड मैंने ट्रेडिंग 2022 में सीखी थी, एंड आज 2026 है। और मैंने यूट्यूब पर बतेरे वीडियोस देखे हैं, बतेरे, बहुत सारी वीडियोस देखे। किसी ने एसएमसी बताई, किसी ने आईसीटी बताई, मैंने ये सारी चीजें देखी और मैं काफी ट्रैप भी हुआ हूं। जब मेरा पहला फंडेड अकाउंट उड़ा था तब मैं जानता हूं कि मुझे कितना बुरा लगा था। लेकिन इनके पीछे की डेप्थ डेप्थ में हम जाते हैं, हम डेप्थ में जाके चेक करते हैं कि भाई ये चीजें वर्क करती हैं कि नहीं करती। लेकिन इसके पीछे का साइकोलॉजी वो कौन बताएगा? वो तो कोई बताने के लिए रेडी ही नहीं है। वो क्यों कोई नहीं बताना चाहता? क्योंकि उनको तो खुद नहीं पता। जैसे आप किसी ट्रेडर को अभी आप देख रहे होगे, ठीक है, आने वाले समय में मेरे को देखोगे इस वीडियो को देखने के बाद। मान लो आप किसी ट्रेडर को देखते हो, आप उसकी कोई लाइव वीडियो देखते हो, मैं नाम नहीं लूंगा, एंड मुझे अपने आप को कोई शौक नहीं कि मैं अपने आप को खुद को टारगेट करूं, ठीक है। तो वो ट्रेडर क्या करता है कि उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो किसी भी पीओआई से आपको ट्रेड दे देते हैं, 50 पिप, 60 पिप, 10 पिप, 20 पिप। और जब वो 40-50 पिप या फिर 120 पिप चले जाते हैं ऊपर, तो आप सोचते हो वाओ, क्या बढ़िया है, क्या बंदा क्या ट्रेड देता है। भाई वो ट्रेड नहीं देता, वो आपको
वो एक तरीके से गैम्बलिंग है, वो ट्रेड नहीं होता। मुझे एक बात बताओ, आप इतना सब कुछ सीखने के बाद आप अपने आप से ये उम्मीद कर रहे हो कि मैं ट्रेड भी लूं, वो भी दूसरे को देख के, इतना सब कुछ सीखने के बाद? नहीं यार। तो मैं यहाँ पे आपको सिंपल बताता हूँ, ना ही मैं आईसीटी, ना ही एसएनसी, ना ही ये ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, लिक्विडिटी जोन्स, ये सब सिखाने के लिए नहीं आया हूँ। हाँ, अगर कोई मेरी वीडियो पे नया आया है, उसने कमेंट किया है, तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन वीडियो तभी आगे आएंगी जब आप इस वीडियो पे इंटरेस्ट दिखाओगे अपना, कमेंट्स करोगे। अब जैसे कि हम आते हैं, तो पीओआईस क्या होते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है, ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप, ब्रेकर ब्लॉक्स एंड मिटिगेशन ब्लॉक्स एंड लिक्विडिटी जोन्स, आईएफईजी, फलाना ढिकाना, सब कुछ होता है। ये सारी चीजें सब वर्क करती हैं, लेकिन एक समय पे ये सारी चीजें फेल भी होती हुई नजर आती हैं। ये मान लो, ये रियलिटी है मार्केट की। अब जैसे कि लिक्विडिटीज क्या होती हैं, है ना? लिक्विडिटीज वो होती हैं जहां पर रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप 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 लॉस होते हैं, एसएल्स होते हैं, जहां पे रिटेल ट्रेडर्स के एसएल्स होते हैं। जैसे कि मान लो मैंने कहीं से ट्रेड उठाई, ट्रेड उठाने के बाद मेरे तो एसएल लगे है ना, मेरा तो जहां से मैंने ट्रेड उठाई उसके बाद मैंने उसकी लिक्विडिटी के नीचे एसएल रख दिए ना। एसएल रखने के बाद, जैसे कि मान लो मैं आपको यहाँ पे करेंट सिचुएशन में दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो, एक सेकंड मैं पूरी ड्राइंग रिमूव करता हूँ एंड फिर आपको बताता हूँ, ठीक है? जैसे कि मान लो यहां से मैंने ट्रेड उठाई, रेंडमली आप इमेजिन करो, देखो आप, यहां से मैंने ट्रेड उठाई, ट्रेड उठाने के बाद ये ट्रेड वर्क कर रहा है, ठीक है? लेकिन ये वापस क्यों आ रहा है? भाई इसको तो ऊपर जाना चाहिए, ये वापस क्यों आ रहा है? क्योंकि ये मेरी ऐसे लिए बिना ही ऊपर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इक्वल लिक्विडिटीज बन रही है, अगर आप ध्यान दोगे तो मार्केट इसको लिए बिना ही ऊपर जाएगा। बट मेरा मानना है कि मार्केट इसको अभी ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट और नीचे गिरेगा, तो ये तो लिक्विडिटी लेगा। तो इसी तरीके से इसमें भी बताया है कि जब भी हम कहीं से ट्रेड उठाते हैं, लेकिन वहां पे वो जो एक्चुअल बायर्स है, तो उनके वहां पे ट्रेड लगे ही नहीं होते, क्योंकि उनको पता है कहाँ से उठा रहे हैं हम, कहाँ से सेल कर रहे हैं, कहाँ से बाय कर रहे हैं। फिर वो क्या होता है कि अपने एकदम से ऑर्डर डालते हैं, वो ऑर्डर्स हमारे अपोजिट में होते हैं और हमारा एसएल चला जाता है। फिर वो अपने एक्चुअल ट्रेड प्लेस करते हैं और एकदम से मार्केट फटता हुआ नजर आता है। क्योंकि हम जैसे ट्रेडर, जैसे कि जो भी होते हैं, जैसे अगर आप देखो मैं हूं, तो हम जैसे ट्रेडर्स वीक वीक प्लेयर्स के सामने कुछ भी नहीं है। हम कहाँ पे 0.1 से लेने वाले, 0.1 से लेने वाले, कहाँ वो 200 के लॉट से लेने वाले, 1000 के लॉट से लेने वाले, कोई मुकाबला है? कोई मुकाबला नहीं है गाइस, कोई मुकाबला नहीं है। क्योंकि अगर हम जैसे ट्रेडर्स नहीं होंगे, तो वो ट्रैप किसको करेंगे, वो पैसा बनाएंगे किससे? हम, अगर मुझे एक बात बताओ, कोई खोएगा नहीं तो कोई कमाएगा कैसे? कोई खो रहा है जिसका पैसा आपके पास आ रहा है, जैसे मान लो मैं खो रहा हूँ और आप बैठे हो ट्रेड में, तो आपके पास वही पैसा तो आ रहा है ना, क्योंकि मैं खो रहा हूँ। आपके पास किसी और बंदे का पैसा आ रहा है क्योंकि कोई और खो रहा है, कोई और लॉसेस में है, इसीलिए आपके पास प्रॉफिट में है। तो ऐसे ये जोन्स बनाए जाते हैं ट्रैप के लिए। अब आते हैं हम इस पे, पीवाइज लिक्विडिटीज का क्या रिलेशन है? लिक्विडिटीज को अगर कोई धक्का देने वाला है, मेरे को मान लो लिक्विडिटीज लेनी है मार्केट, ठीक है? मान लो मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे इक्वल लिक्विडिटी है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो उसको धक्का देने के लिए भी तो कोई पीओआई यूज होगा। लेकिन वो पीओआई कहां तक यूज होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो अब हम आते हैं आईसीटी एंड एसएमसी पे। देखो ये दोनों सेम ही है। अगर आप इनको बोलोगे कि भैया हमें इनको बारे में और अच्छी तरीके से बताओ, तो इनके बारे में भी वीडियो आएगा, ठीक है? जैसे मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, ब्रेकर ब्लॉक्स, ठीक है, एंड ऑर्डर ब्लॉक्स, मिटिगेशन, इम्बैलेंस, लिक्विडिटी पोल्स, ये तो आईसीटी का कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट हो गया। लिक्विडिटी पोल्स एंड प्रीमियम एंड डिस्काउंट,
फेयर वैल्यू गैप्स एंड मार्केट सेशंस एंड ऑर्डर फ्लो। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आपको, ये सारी चीज ना आप लोगों को हर कोई सिखाने के लिए तैयार है, लेकिन इनके पीछे अगर मेरे को बात बताओ, इनसे पैसा बन अगर इनसे पैसा बन रहा होता तो आज तो हर कोई अमीर होता। क्यों आप अपने अकाउंट ब्लो करते, क्यों मैं अपने अकाउंट्स ब्लो करता अगर ये सारी चीजें वर्क करती? क्योंकि ये चीजें वर्क भी करती हैं। इनकी सक्सेस रेटो 50% है, लेकिन इनकी ना करने की सक्सेस रेटो भी 15% है। मेरी बात को समझो। और इन सब चीजों को कंट्रोल, आप इन सब चीजों को सीख भी सकते हो, लेकिन इन सब चीज को समझने के लिए लगती है साइकोलॉजी। एक ऑर्डर ब्लॉक भी कहाँ पे वर्क करेगा नहीं वर्क करेगा, उसके पीछे भी एक साइकोलॉजी लगती है कि वो वाटर ब्लॉक क्यों वर्क किया, उसके पीछे भी साइकोलॉजी लगती है। मेरा मेन कॉन्सेप्ट यही है कि मैं इन सारी चीजों में ना टाइम बर्बाद करते हुए, जो लोग मतलब जो हैं, जो सीखना चाहते हैं उनके लिए वीडियो आएगा, लेकिन मैं इन चीजों में ना टाइम वेस्ट करते हुए मैं इन सब की साइकोलॉजी आपको बताऊं कि एक ऑर्डर ब्लॉक कब तक वर्क करता है। जब तक उसकी जरूरत है तब तक एक ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा, जब तक मार्केट को उसकी जरूरत है। जिस दिन उसको जरूरत नहीं होगी ना, एक से एक अच्छा सा सॉलिड सॉलिड ऑर्डर ब्लॉक्स टूटते हुए नजर आएंगे। ऐसे लिक्विडिटी में भी सेम है, जब तक उस लिक्विडिटी की डिमांड है, जब तक उस लिक्विडिटी को वर्क करना, वो जब तक वर्क करेगी। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन उसको मार्केट को क्रॉस करके ऊपर जाना होगा या फिर नीचे जाना होगा। और जब मार्केट ऊपर या नीचे किसी ब्लॉक से या फिर किसी गैप से ऊपर जाता है, तो उसमें लिक्विडिटी एंड पीओआईज के रिलेशंस होते हैं, जिनसे पीओआईज बनते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट, पुल बैक एंड एक्सपेंशन। तो जब मार्केट में डिस्प्लेसमेंट होता है तो एक नीचे पीओआई बनता है जिससे मार्केट पुल बैक कर सके। ठीक है, पुल बैक होता है तो पुल बैक से, लेकिन आप देखोगे कभी भी पुल बैक के जोन में पीओआई नहीं बनता हुआ आएगा नीचे के लिए, अगर मार्केट को ऊपर जाना है। ठीक है, तो एक्सपेंशन जब आता है तो मार्केट को अगर और ऊपर जाना होगा तो मार्केट वहां पे भी सॉलिड ब्लॉक्स बनाएगा, लेकिन अगर मार्केट को नीचे जाना होगा तो मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ ब्लॉक्स बनाता हुआ आएगा। हर तरफ लिक्विडिटीज बनती हैं, हर तरफ पीओआईज बनते हैं। सिर्फ वही लोग फंसते हैं जो सीधा आते पीओआई में घुस जाते हैं, लिक्विडिटीज में घुस जाते हैं। भाई ये लिक्विडिटी बनी है, भाई ये देख इक्वल लिक्विडिटी है। कभी आपने अपनी मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से ट्रेड लिया है? जिस दिन आपने अपनी मार्केट के मूवमेंट को पहचान लिया कि मेरा मूवमेंट, मेरी मार्केट का मूवमेंट किधर है, एक्स से यूएसडी का मूवमेंट किधर है, आप अपने आप खुद एक्चुअल जोन निकालने चालू कर दोगे। लेकिन उसके पीछे हमें साइकोलॉजी को समझना होगा कि हर एक ब्लॉक के पीछे, हर एक कॉन्सेप्ट के पीछे साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है। तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हो, वैसे ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि वीडियोस आगे आए तो कमेंट्स करो। एंड अगर कमेंट्स आपके अच्छे खासे कमेंट्स आते हैं तो फिर मैं आपसे वादा करता हूं कि 2 या 3 मंथ्स में आप मार्केट के एक्चुअल जोन्स को निकालने लग जाओगे। अगर मैं आपको और कोई लेक्चर की नीड ही नहीं है, अगर आप मेरी इन बातों को ध्यान से समझ लोगे, मुझे और इससे आगे कोई वीडियो बनाने की जरूरत ही नहीं है। मैं क्यों यूट्यूब पे आया हूं? क्योंकि मुझे ये चीजें डायरेक्ट नहीं मिली थी। मैंने अपना खुद का एक्सपीरियंस से मैंने ये समझा है कि साइकोलॉजी हर कोई बता रहा है, बस 2 मिनट बता दी, 3 मिनट बता दी, लेकिन इन सारी चीजों के पीछे क्योंकि कोई साइकोलॉजी नहीं बता रहा। बस कोई बता देगा भाई ये देखो पीओआई वर्क कर रहा है, ये देखो ये मिटिगेशन ब्लॉक वर्क कर रहा है, लेकिन वो क्यों वर्क कर रहा है कोई उसको बताने की जरूरत है? कोई उसको बता रहा है, कोई उसको बता रहा है कि वो क्यों वर्क कर रहा है, उसकी नीड क्या है अभी मार्केट को, क्यों वो उसी को ही ले रहा है, क्यों वो लिक्विडिटी को नहीं ले रहा? किसने बोला कि मिटिगेशन के नीचे लिक्विडिटी नहीं बनती? किसने बोला मिटिगेशन के नीचे पीओआई नहीं बनता? क्यों वो उस मिटिगेशन को लेकर ही भाग रहा है? मिटिगेशन ब्लॉक को क्यों लेकर भाग रहा है? उसका कोई रीजन बताओ। कोई नहीं बताता। क्यों नहीं बताता?
क्योंकि उनको एक्चुअल उसका ही मतलब नहीं पता, बस वो तो जानते हैं कि बस स्क्रीनशॉट लिया, 4-5 बातें जोड़ी और बस बन गया लेक्चर, खत्म कहानी। लेकिन मैं आप लोगों को, अगर आप इस वीडियो पे, इस इंट्रोडक्शन वीडियो पे, इस इंट्रोडक्शन वीडियो पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिखाते हो, देखो मुझे आप लोगों से कोई मतलब नहीं है। जिसको सीखना होगा वो सीखेगा, वो मेरे चैनल पे रहेगा, वो सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन दबाएगा कि भाई अगर इस बंदे का और कोई वीडियो आता है तो मुझे नोटिफिकेशन मिले। अगर आपका मन है सब्सक्राइब करना है करो, नहीं करना तो जिससे आप सीख रहे हो उसी से सीखो, कभी कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैं सिखाऊंगा, आपके हर डाउट का आंसर मैं दूंगा। ठीक है, हर डाउट का आंसर मैं दूंगा, ये भी मैं कह रहा हूँ। क्यों मैं वीडियो बनाने पे आया, क्यों मैं यूट्यूब पर आया हूँ, मैं इससे भी पहले यूट्यूब पर था और मुझे कई लोग पहले भी जानते हैं। मैं सिर्फ उनको मैसेज करूंगा कि भाई देख मैंने यहाँ पे वीडियो डाला है, तुझे देखना है तो देख ले, अगर तुझे और भी मेरे वीडियोस देखने का मन है वो खुद आएंगे, खुद वॉच कर लेंगे। ठीक है, तुम्हें भनक भी नहीं पड़ेगी कि किसी ने वीडियो देखा है। मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है, जिसको सीखना होगा वो सीखेगा। ठीक है, जिसको सीखना होगा वो सीखेगा। और ये जो सारी चीजें हैं, मैं इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा एक्स यूएसडी में। एंड जो हमारा गोल्ड का मार्केट है, और सबसे ज्यादा लिक्विडिटी, सबसे ज्यादा ब्लॉक, सबसे ज्यादा अच्छे खासे रिजेक्शन इसी में ही आते हैं, और मैं इसी में ही ट्रेड करता हूँ। और आखिरी बार बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि देखो, हर कोई ये सारी चीजें सिखाता है बट इसके पीछे की साइकोलॉजी कोई नहीं सिखाता, ना ही कोई बताता है। तो मैं बस वही चीज बताने आया हूँ। आपने इतने यूट्यूबर्स पे भरोसा किया, बस एक बार मुझ पे भरोसा करके देखो। अगर आपको मेरा और कोई वीडियो अच्छा ना लगे, कुछ भी ना देखो, इसको अच्छे या बुरे की तरह मत देखो, इसको ये देखो कि इससे मेरा फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, इससे मेरा फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप ये मत सोचना कि मेरे से इससे फायदा है, ना मैंने अपना मोनेटाइज ऑन करना है ना कुछ, मुझे इस चीज की नीड ही नहीं है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैं कई लोगों को सिखा पाऊं ताकि वो और कई लोगों को सिखा पाए। ठीक है, मैं इतना अच्छा ट्रेडर हूं कि मेरे, मैं एक ट्रेड से भी अपना काम कर सकता हूँ। ठीक है, आराम से घूम सकता हूँ। और बस मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो एंड नेक्स्ट वीक से जो भी है इस पे लेक्चर आने चालू हो जाएंगे। एंड काफ़ी खुशी होगी कि अगर आप इस पे अच्छा रिस्पॉन्स दिखाओ, क्योंकि अगर आप लोग नहीं भी दिखाते तो भी वीडियो आएंगे, क्योंकि मैं संडे सैटरडे खाली रहता हूँ। एंड मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा लेकिन वीडियो ज़रूर आएगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक बने रहने के लिए। तो मिलते हैं इसके साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड एंड बाय।